क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आसान लग लेती है वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि आपको इजीली मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो सेशन है वो है एक्सरसाइज 5.2 का। हमने जो प्रीवियस क्लास में वो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी और बहुत ही आसानी से हमने उसको जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी। जो अब हमारी एक्सरसाइज है क्या है 5.2, ये तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। देखो, जिन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी उनको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और उनको एक्स्ट्रा मज़ा आने वाला है। बट जिन्होंने नहीं भी देखी है मज़ा तो उनको भी आएगा, पर कहते हैं ना ए तो सबको मिलता है पर A++ किसी स्पेशल को ही मिलता है। तो और जो स्पेशल कौन है जिसने हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो को वॉच किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं सारे हमारे इंट्रोडक्शन बेस ही हैं। हमने कि पहले हमारा जो क्वेश्चन क्या है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमने एक इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ था फाइंडिंग स्क्वायर। क्या पढ़ा हुआ था? फाइंडिंग स्क्वायर। कैसे पढ़ा था वो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हैं। तो वही जो हमने पढ़ा हुआ था बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी के कॉन्सेप्ट बेस हमारे क्वेश्चंस हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 32। अब 32 का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर। फाइंडिंग स्क्वायर में क्या करते हैं, पहले हम इजीली, क्योंकि हमारा जो नंबर होता है बड़ा होता है, हम उनका स्क्वायर निकालेंगे, हमें मल्टीप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा लेंथ दी जाएगा, तो हम इसको क्या शॉर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 30 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी एक हमारा फॉर्मूला होता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? A + B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB, ठीक है। सेम ये हमारा फॉर्मूला, इसी में हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे और हमारी जो स्क्वायर की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे A क्या है? 30, देन B क्या है? 2। हमारा A का स्क्वायर इट मीन्स 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2। A की वैल्यू क्या है? इंटू 30 इंटू 2, ये B की वैल्यू। अब क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब 0 का स्क्वायर हम 0 क्या लिख सकते हैं? 11 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 जा 60, 62 जा 120, क्या हो जाएगा? 120। अब इन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा जो 32 का स्क्वायर है वो फाइंड हो जाएगा। कैसे? 900 + 120 + 4 क्या हो जाएगा? 4, तो 9 1 क्या हो जाएगा? 10, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1024। ये हमारा क्या आ जाएगा? 32 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये तो फाइंडिंग मेथड द्वारा कर लिया, और अगर हमको इसको चेक भी करना है तो हम इजीली 32 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट ये बहुत लेंथी जाता है, कभी कभी मैं 32 का डायरेक्ट टेबल भी नहीं आता, मैं फिर छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 और 6 क्या हो जाएगा? 12, 1 10 और 1 क्या हो जाएगा? 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। तो हमें इस जो फॉर्मूला है अलजेब्रिक फॉर्मूला, इसके द्वारा हमको क्या स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाइंडिंग स्क्वायर, ठीक है। सेम हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया है? 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? 35 हमारा कैसे बन रहा है? जब हम 30 में 5 प्लस कर रहे हैं, 5 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? 35। या तो हम इसको 35 का स्क्वायर लिख सकते हैं या हम 30 + 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + 2AB, ठीक है। तो हमारे A की वैल्यू क्या है? 30, 30 का स्क्वायर। B की वैल्यू क्या है? 5, 5 का स्क्वायर 2 इंटू 30 इंटू क्या हो जाएगा? 5। अब क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर पता है क्या होता है? 900, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 32 जा 60, ठीक है। 60 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। क्या आ जाएगा? 300। इन सबको ऐड कर दो,
900 में 300 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200, 1200 में 25 ऐड करेंगे 1225 आ जाएगा। 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा 1225। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्कोर आ गया 35 का स्कोर है। हम ऐसे इनके वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, ये हमारी फाइंडिंग स्कोर मेथड होती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 86 का स्क्वायर। इसको भी हम क्या कर सकते हो 86 का स्क्वायर, इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं 80 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 86 का स्क्वायर। लगा, इसमें भी वही फॉर्मूला 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6। 80 का स्क्वायर 88 से क्या हो जाएगा 64 और 00, 6 6 जा 36। अभी क्या हो जाएगा 80 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8 2 जा क्या होता है 16, तो ये 160 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 0, 36 6 कैरी फॉरवर्ड 3 6 1 6, तो क्या हो जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा 960। ठीक है, अब इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा 6 3 9, 9 और 4 कितने हो 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, कैरी फॉरवर्ड 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 3 9 6। ऐसे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में है, तो मैं चाहूँगी कि आप ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड जब प्रैक्टिस करते हैं वो और हमें आसान लग लेती है। वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि आपको और इजीली मेथड में समझाऊं, लेकिन यदि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके लिए होमवर्क में है, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करके देखना। ठीक है, अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो सभी नेक्स्ट हैं 5 6 इन सबको भी आप ही को ट्राई करना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, प्लीज़ इनको करके देखना, ये आपको बहुत, अगर आप इनको करके देखेंगे तो आपको ये जो मेथड है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने तो करके बता दिया है, अब आपको करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। ठीक है, मतलब वन मेंबर दिया हुआ है। हमने जो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट थी उसको भी हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ था, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं 3 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं 3 मेंबर्स। कौन कौन से, एक 2m होता है, एक m² - 1 होता है और एक क्या होता है m² + 1। ठीक है, जिसमें से वन मेंबर दिया हुआ है, वन मेंबर है वो क्या दिया हुआ है 6। क्या दिया है मतलब 2m की जो वैल्यू रहेगी वो क्या दी हुई है 6। इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे m = ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चलाएगा, तो 2 3 जा 6, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3। हमें अब क्या करना है, जो हमारा एक वन मेंबर तो दिया हुआ था और जो हमारे अदर 2 मेंबर्स हैं उनको हमको फाइंड करना है। उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है जो हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है वो इन 3 मेंबर के बेस पे होती है। तो ठीक है, वन नंबर तो हमने फाइंड कर लिया, तो इसी वे में हम ये हमारे 2 नंबर बचे उनको फाइंड कर लेते हैं। m की वैल्यू आ गई, अब क्या आता है हमारा m² - 1। हमें पता है हमारे m की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 1। 9 में से जब हम 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, एंड द अदर नंबर इज m² + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m की वैल्यू 3 का स्क्वायर + 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + 1, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये तो होती है हमारी क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इट मीन्स 3 मेंबर्स को फाइंड करना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ मेरे तो तीनों मेंबर्स, एक हमारा 2m होता है, एक हमारा m² - 1 होता है और एक हमारा m² + 1 होता है। हमारा जो एक मेंबर है वो क्या दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है 14, तो 2m की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, हम पहले यहाँ पे अगर तीनों नंबर को लिख लेते हैं। पहले हमारा नंबर कितना है 6 8 10। अब हमारी 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारे 10 के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी दी है 14, m ऐसे ही रहा
2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, 2 7 जा 14, m इक्वल टू क्या आ गया 7। हमारा अदर नंबर क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 1 क्या आ जाएगा 48, ठीक है। थर्ड मेंबर इज m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 एंड 15। हमारे तीनों मेंबर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, एक हमारा आया 14, ठीक है, एक हमारा आया 48 और हमारा थर्ड मेंबर है वो क्या आया 50, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16। तो ये हमारी किसकी 2m की वैल्यू दी हुई है, 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो m क्या हो जाएगा 16/2, 2 8 जा 16, तो m की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेंबर है m स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 माइनस 1, 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 63। अदर थर्ड मेंबर इज m स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 क्या आ जाएगा 64 प्लस 1, 64 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 65। तो इसमें जो इसके 3 मेंबर्स क्या क्या हो गए 16 63 65, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसकी जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, तो ये आपके लिए क्या है होमवर्क, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी वो बहुत ही ज़्यादा इजी थी, क्योंकि ये सारी जो भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ था उसी बेस पे, यदि आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से वॉच किया होगा तो ये जो एक्सरसाइज है आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।